आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी सेंस। भाई एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। हमें घर में कटिंग के लिए, तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, मुख्तलिफ तजर्बे करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जिसमें मेन जो कंपोनेंट है वो एंगल ग्राइंडर है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हर जगह पे हमें काम आता है, लेकिन अगर हम मार्केट से लेने जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और हमारी ख़रीद से बाहर है। तो क्यों ना हम एक रिचार्जेबल पावरफुल प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर घर पे ही तैयार करें, जिससे हम बेहतरीन बैटरी बैकअप भी हासिल कर सकें और वो हमें लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, एवरीथिंग काटने के लिए हमें वो बेहतरीन काम दे सके। तो चलें वो कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चले चल के देखते हैं। जी तो दोस्तों, इस 4 इंच के पावरफुल एंगल ग्राइंडर को बनाने के लिए हमें जो सबसे मेन चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए जेनवन 775 डीसी मोटर, बैरिंग वाली। देखें इसमें बैरिंग भी लगा हुआ है। कईयों में बुश लगे हुए आते हैं, वो जल्दी से फारिग हो जाती हैं, लेकिन ये जो बैरिंग वाली मोटर्स हैं ये जल्दी जाती नहीं है। और ये है भी जेनवन, और आप देख रहे हैं ये काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। और ज़ाहिर है इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको किसी चीज़ में पैक करके हमें उस जगह पे लगाना है। तो उसके लिए जुगाड़ मैंने किया है ये वो वाला बॉक्स है एलुमिनियम का, जिसमें बच्चों के कलरफुल पेंसिल्स आती हैं। तो उस बॉक्स को मैंने तकरीबन आधा कट कर दिया है, बल्कि इसके साइज़ का ऑलमोस्ट जितनी मोटर है इसमें अंदाजे से बस कट लगा दिया और एक ये यहाँ पे होल कर दिया है, जिसमें से मैं वायर गुजार सकूँ इस मोटर की। तो चलें इसमें इसको फ़िट करके देख लेते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये इसमें इतनी परफेक्टली फ़िट आई है, ये ऐसे लगता है जैसे ये बनी ही इसी के लिए हुई है। चलें मैं आपको फ़िट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसमें बेहतरीन तरीके से फ़िट हो चुकी है। चलें अब इसके यहाँ टॉप पे लगाने के लिए भी एक हम राउंड शेप में टिक्की कट कर लेंगे और एक यहाँ के लिए भी हम कट कर लेंगे। तो चलें मैं जल्दी से कट करता हूँ। भाइयों, ये मैं कट करके ले आया हूँ। और इसको मैंने कैसे कट किया है, एक शीट ली है और उस पे ये जो मोटर का मैंने ये जो चीज़ है इसको मैंने यहाँ सेंटर में रखा और ये लेड पेंसिल को यहाँ पे रखा और उसके ऊपर ऐसे रख के राउंड घुमा दिया तो मेरे पास ये शेप आ गई। और इसके जो सेंटर वाला ये जो जगह है इसको भी मैंने ऐसे ही किया। यहाँ पे मैंने पेन रखा ऐसे और यहाँ पे एक होल कर दिया घुमा के और उससे मेरी ये शेप सामने आ गई। दोस्तों मैं सब कुछ आपके सामने इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस काम में गलती की भी काफ़ी गुंजाइश रहती है, क्योंकि मेरा भी अभी स्टार्टअप ही है, तो कई दफ़ा चीज़ों को 2 से 3 बार करना पड़ता है। तो मैं जो गलतियाँ करता हूँ आपके सामने मैं वो चीज़ लेके आता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये आप मत कीजिएगा, यहाँ पे गलती की गुंजाइश रहती है। इसलिए मैं आपको लाइव दिखा नहीं सकता कि ये मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि उसमें अगर वैसे करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो फ़िलहाल बहरहाल ये शेप कट के आई है और ये देखें आप, ये इसके ऊपर एक्सट्रीमली फिट आ रही है। अब मैं यहाँ पे 2 स्क्रू लगा के इसको टाइट कर दूंगा और यहाँ पे हम सुपर ग्लू डाल देंगे ताकि मजबूती से अपनी जगह पे कायम रह सके। तो चलिए मैं इस पर स्क्रू लगा देता हूँ। ये मेरे पास 2 छोटे छोटे स्क्रूज हैं, हम इनको यहाँ पे लगा के फिट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे बेहतरीन तरीके से फिट हो चुकी है, बिल्कुल प्रोफेशनल और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पे इसके साइड पे थोड़ा थोड़ा सुपर ग्लू डालेंगे और उसके बाद ही मजबूती से इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब क्योंकि भाइयों ये 2 तारें तो हमने पहले ही यहाँ पे सोल्डर कर दी हुई थी मोटर के साथ और ये होल किया हुआ है, यहाँ से हम ये 2 तारें इस होल में से नीचे की तरफ निकाल देंगे। और अब एक जो राउंड शेप की टिक्की हमने बनाई थी उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ये लें दोस्तों, ये भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, तब जाके कोई अच्छी सी खूबसूरत चीज़ तैयार होती है। तो ये मुकम्मल इसमें बेहतरीन फिट आने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये इसमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट आ गई है। अब इसको भी हम सुपर ग्लू लगा के यहाँ पे फिट कर देंगे। यहाँ तक हमारा काम हो गया मुकम्मल। पहले मेरा इरादा था मैं यहाँ पे कुछ वेंट जोड़ूँ एयर के फ्लो के लिए, लेकिन हमने कोई इस पे इतना एक्सट्रीम काम तो करना नहीं है। अपने हम जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं उन्हीं के लिए हमने इसमें चीज़ से छोटा मोटा काम लेना होता है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगर ज़रूरत हुई भी तो हम बाद में ड्रेमल से यहाँ पे सुराख बना देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहीं पे ऐसे ही पैक करने लगे हैं। तो
चलें दोस्तों, अब यहाँ तक इसकी बॉडी का काम तो कंप्लीट हुआ। अब इसको ज़ाहिर है हमारे जो एंगल ग्राइंडर होते हैं वो यहाँ पे उनकी मोटर होती है और यहाँ पे भी पकड़ने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है उसका। तो चलें अब वो हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास देखिए ये 2 इंच का पीवीसी पाइप है। मैं इसको इतना कट करूँगा, इसकी डायमेंशंस तो अब मैंने भी अंदाजे से ही काटना है, मैं आपको बता नहीं सकता, बस इतने करूँगा क्योंकि ये 12 और 24 वोल्ट के दरमियान में ऑपरेट करती है। तो अगर हम 24 वोल्ट पे से लेके जाएंगे तो हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़ाहिर है हमने यहाँ पे ज़्यादा बैटरियाँ भरनी है। और अगर हम इसको 12 पे लेके जाएंगे तो इसकी हमें फिर जो है ना टॉर्क और इसकी स्पीड को हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हम कहीं बीच में रहेंगे, हम इसको तकरीबन 16.4 या 16.8 वोल्ट तक बनाएंगे। तो मुझे इतनी लेंथ चाहिए जिसमें इसके सेल पूरे आ जाएँ, बटन पूरा आ जाए और चार्जिंग वाला सिस्टम पूरा आ जाए। तो मैंने ये इतना पीस इसका काट लिया है और इसको गर्म करके मैंने मोल्ड कर लिया। इसके दरमियान में मैं ऐसे सेल बैटरियाँ जाएंगी हमारी, और बस इसको हमने इसलिए तैयार कर लिया। और अब इसको शेप देने के लिए, यहाँ पे जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सैंड पेपर रखूँगा और उसके ऊपर इसको ऐसे 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 घिसूँगा तो ये ऑटोमेटिक शेप में आ जाएगा। जी तो भाइयों देखें, ये शेप तैयार हुई है। मैंने इसको खूब यहाँ पे सैंड पेपर रख के घिसा है तो ये कुछ ऐसी शेप बन के तैयार आ गई। देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको हम सुपर ग्लू डाल के यहाँ पे जोड़ देंगे, पेंट करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ एंगल ग्राइंडर के जैसा लगना तो शुरू हो गया है। तो चलें अब नेक्स्ट इसका स्टेप लेते हैं। इसमें यहाँ पे हम इसका बटन लगाएंगे और यहाँ पे हम इसकी चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे हम इसके पुश बटन लगाने वाले हैं ताकि ऑन ऑफ स्विच अगर हम लगाएंगे और इमरजेंसी में अगर ये कहीं फंस जाता है इसका ब्लेड, हमें रोकना पड़े, तो हमें बजाय कि हम इसको बटन इसका ऑफ़ करें, बस इतना हो कि ये पुश बटन हम लगाएंगे, जब तक दबा के रखेंगे ये चलता रहेगा, जैसे छोड़ेंगे ये बंद हो जाएगा। तो बाकी सेटअप सारे बाद में करेंगे, पहले इस पर हम डिस्क फिट करने का जो है वो सेटअप बना लेते हैं। अब देखिए मेरे पास ये एक पुर्जा है, ये डिस्क के लिए चक है या कनेक्टर कह लें, ये मैंने अली एक्सप्रेस से इम्पोर्ट किया है। और ये मैंने यहाँ पे लोकल जो हमारे लेथ मशीन ऑपरेटर होते हैं ये मैंने उनसे बनवाया है। ये मुझे बना भी सस्ते में है और ये लाइट वेट भी है। और ये इसका ये भी फ़ायदा है कि ये स्क्रू और ये स्क्रू ये मैंने सेम रखवाया है ताकि मेरे पास एक ही एलन की हो, उससे मैं इसको भी खोल लूँ और इसको भी खोल लूँ। जबकि ये है तो इसके लिए हमें यहाँ पे भी की चाहिए, और इसके लिए ये जो स्क्रू है इसके लिए हमें हेक्सागन है, ये भी एलन की ही है, इसके लिए हमें अलग से सेटअप चाहिए। लेकिन ये बहुत हैवी है, ये इस वक्त मेरे हाथ में है तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस तरह के शायद 2 या 2.5 हों तब जाके इसका एक का वेट बन रहा है। तो भाइयों हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस प्रोजेक्ट में हम ये इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसकी और ये देखिए ये ऐसे टाइट होगा और ये हमारे पास एलन की है, इसको हम इसको डाल के बिल्कुल फिट कर देंगे। देखिए मजबूती से यहाँ पे जुड़ गया है। दोस्तों अगर हम ऐसे ही इस पे डिस्क लगा देंगे तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा सेफ्टी के लिए इशू बन जाएगा। ये बात हो रही थी कुछ सेफ्टी पर्पज़ की, अगर हम इसको ऐसे ही फिट कर देंगे तो ब्लेड टूट सकता है, कहीं पे फंस सकता है, और हम जो अगर लोहा वगैरह काटेंगे उसमें से कुछ स्पार्क्स वगैरह उड़ेंगे तो वो भी हमें लग सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या जुगाड़ करना है, चलिए उसकी तैयारी करते हैं। ये मैंने एक पाइप का पीस लिया है और इसमें जो ये 2 स्लॉट्स बनाई हैं ये बनाई हैं इसके लिए, क्योंकि ये इन 2 स्क्रूज़ के ऊपर आ रहा था। और जो ये स्लॉट्स लगाई है, ये स्लॉट लगाई है, ये इसलिए लगाई है क्योंकि जब मैं इसको इसके ऊपर देखें ऐसे फिट करता हूँ और कल को अगर मुझे ये चक खोलना पड़े तो मैं कैसे खोलूँगा, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं ये स्लॉट यहाँ पे रखूँ। अब देखें मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, मुझे कल को अगर ये खोलना पड़ता है तो मैं यहाँ से इसको खोल भी सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे अब फिट हो चुका है, ये जैसे घूमेगा वो उसके साथ नहीं टकरा रहा। और ये भी स्लॉट भी हमने छोड़ लिया यहाँ पे इस चक को किसी भी वक्त इमरजेंसी में खोलने के लिए। अब बात ये है कि इसके ऊपर हमने ये लगाना है। ये एक मैंने पीस बनाया है, ये पीवीसी पाइप ही था, उसकी एक सीधी पट्टी मैंने काटी और उसके बाद इसमें ये 2 एक स्क्रू इसमें टाइट कर दिया। अब इसको मैंने इसके ऊपर लगाना है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर मैं ये लगाने लगा हूँ। सेफ्टी गार्ड हम बना रहे हैं इसका फ़िल वक्त,
तो मैं इसका ये बना रहा हूँ, अगर मैं सेफ्टी गार्ड को इसके बगैर ये अंदर वाले पीस पे ही अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये एक ही जगह फिक्स हो जाएगा, तो मेरा एंगल नहीं बनेगा। अगर मुझे कहीं और पे चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा। ये बनाया है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये किस लिए बना है। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इस पीस को ये जो मैंने कट किया है यहाँ पे रख के इस पर सुपर ग्लू डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने इस पर सुपर ग्लू लगा दी है। अब ये कुछ ऐसे इस पर फिट होगा इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक शीट चाहिए, देखें ऐसे, ये इतनी मोटी है। अब ये कितनी मोटी है, ये आई थिंक 1/2 इंच से भी ज़रा सी कम ही है, अंदाज़े से ही कटी हुई है। बस पर्पज़ पूरा होना चाहिए, डिस्क इसमें फ्रीली घूमनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसको मैंने हल्का हल्का हीट किया चूल्हे पे और इसको अब मैं यहाँ पे ऐसे फिट कर दूँगा। इसको हम यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे तो ये बेहतरीन शेप बन जाएगी गार्ड की। दोस्तों ये मैंने टैकिंग कर दी है, यहाँ पे ड्रॉप्स दे दिए। अब इसमें प्रॉपर सुपर ग्लू डाल के इसको यहाँ पे मजबूती से जोड़ देता हूँ। ये हमारा एंगल ग्राइंडर का सेफ्टी गार्ड तैयार हो रहा है। अब यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन शेप इसकी आ गई है। अब इस पर हमने सिर्फ एक चीज़ और लगानी है, वो है ये हाफ मून शेप जो है, ये इसीलिए है कि ये हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो ग्राइंडर का कचरा जो होगा, जो हमारे स्पार्क्स होंगे, जो स्पार्टर्स वगैरह उड़ेंगे, वो हम तक ना आए। ये भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन एक बेहतरीन चीज़ बन के तैयार हो गई है। अब देखें, अब इसको जब मैं उसके ऊपर लगाता हूँ तो अब ये बेहतरीन हमारी सेफ्टी के लिए सिस्टम तैयार हो गया। अब हम इसमें यहाँ तक तो भाइयों ये हो गई है कंप्लीट। अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। इस पे जो हमने हैंडल लगाना है, इस पे जो हमने बैटरीज लगानी है और जो भी इसका बाकी सिस्टम है, चलिए वो स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो भाइयों, ये पुर्जा बन के तैयार हो चुका, इसका सेफ्टी गार्ड बन के तैयार हो चुका, इसका हैंडल बन के तैयार हो चुका। अब बारी है इसको हमें पावर देनी है। तो पावर देने के लिए मेरे भाइयों मैंने ये 16.8 वोल्ट का, जब मैक्सिमम इसका करंट होगा, जब ये फुल होगी तो ये 16.8 होगी, बाकी एवरेज ये 16 के आसपास रहेगी। तो ये मैंने बना लिया है। ये भी अगर मैं सारा ऐड कर देता तो भाइयों वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए इसकी इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट टाइम फिर कभी सही बैटरी साइंस पे हम मजीद कभी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सब कुछ जब वो डिस्कस करेंगे कैसे बनती है, कितने की बनती है और क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिलहाल मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये मेरा मल्टीमीटर है और कभी कभी ये भी मल फंक्शन करता है क्योंकि ये भी जुगाड़ी है सारा, तो बस इसे अपने तरीके से चलाना पड़ता है। और इसका प्रॉपर ये भी टूट चुका है। बहरहाल ये हमें हमारे वोल्टेज ज़रूर बता देगा। तो आप देख रहे हैं 16.4, ऑलमोस्ट 5 ही है, 16.5 वोल्ट इसमें इस वक्त हैं, तो ये हम उसमें लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है भाइयों, इसका आउटपुट यहाँ से है, यहाँ से मैं डायरेक्ट ये लगा दूंगा इसको चार्जिंग के लिए। ये जो हमारा चार्जिंग जैक है ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। इसका पॉजिटिव ये वाला होता है, ये देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जिसमें पंच हुआ हुआ है, ये जिसमें पंच हुआ हुआ है ये इसका प्लस होता है, ये इसका माइनस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, प्लस का निशान है, माइनस का है, ये डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये जो मोटर की जो तारें हैं, ये जो हमारी मोटर की तारें हैं, ये माइनस में डायरेक्ट लगाऊंगा और प्लस के सेंटर में यहाँ पे कहीं पे कट लगा के मैं यहाँ पे बटन लगा दूंगा। ये वाला प्लस डायरेक्ट लगेगी, सॉरी माइनस डायरेक्ट लगेगी और प्लस में सेंटर में मैं कहीं पे भी ये लगा दूंगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपको भाइयों अब इसमें इसको बड़े ही ध्यान के साथ हम फिट कर लेते हैं। तो बस इजी सी इसको ऐसे पकड़ के और इसके अंदर हमने घुसाना है और ध्यान रहे कि कोई वायर वगैरह हमारी डैमेज ना हो। ये देख रहे हैं, ये पॉजिटिव वायर हम यहाँ से निकाल लेते हैं और ये जो हमने छोड़ी थी, ये ब्लैक और वाइट, ये दोनों चार्जिंग की हैं, तो हम इनको अलग अलग यहाँ सुराख से निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ हमने अपनी चार्जिंग पोर्ट को फिट करना है। और अब ये हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव की वायर रह गई है, इसको हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसको हम और अंदर भेजेंगे और अब ये मोटर की मेरे पास है प्लस की, ये हमने यहाँ से निकाल ली। बस दोस्तों यहाँ पे इसका तकरीबन तमाम काम ख़त्म हो चुका। अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे फिट करके यहाँ पे बटन लगा देना है और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लगा देनी है, बस जी। तो दोस्तों ये सोल्डरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। वो जो एक ब्लैक और एक रेड जो वायर मैंने निकाली थी चार्जिंग सॉकेट को जोड़ने के लिए, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। और जो मोटर की एक जो माइनस थी वो हमने डायरेक्ट लगा दी थी और प्लस के सेंटर में हमने कट लगा के ये स्विच लगा दिया था। तो ये काम अब मुकम्मल हो चुका। अब हम इनको सिर्फ अंदर डाल देंगे और यहाँ पर मजबूती से फिट कर देंगे। जैसे ये फिट हो गया,
और जैसे ये फिट हो गया। फिर मैं इसको एक और टॉस का जो लगा के कवर इसको पैक कर देता हूँ यहाँ। तो ये देखें, ये भी बड़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे फिट हो गई है। चलिए अब इस पर गार्ड लगा लेते हैं जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया था, और उसका भी मज़ा लेते हैं। ये देखिए, अब आपको ये एक बेहतरीन किस्म का एंगल ग्राइंडर का शेप दे रहा होगा। मज़ीद मज़ेदार ये तब हो जाएगा जब हम इस पर पेंट करेंगे। मैं पहले से पेंट वगैरह कर लेता हूँ, फिर भाइयों को चला के चेक करवाता हूँ। जी तो भाइयों, पेंट करके मैं ले आया और उसके बाद देखें आप, जितना मेरे पास था मैंने कर दिया, वो इस एरिया तक हो गया और यहाँ पे नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमारी एक एंगल ग्राइंडर बन के तैयार हो गई है। तो चलें अब इसे चेक कर लेते हैं। मैं इसे चला के चेक करता हूँ। भाइयों अब यकीन करें, ये मेरे हाथ में है, मैं इसकी पावर को फील कर सकता हूँ। ये बहुत पावरफुल ग्राइंडर बन गया है। चलें अब हम इसे कुछ काट के देखते हैं। मेरे पास देखें, ये एक फिशाई है और इसकी जो कोर है ये तकरीबन 4 mm की है और ये एलुमिनियम से काफ़ी मज़बूत बनी हुई है। चलो हम इसको कट करके देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये बड़ी बेहतरीन तरीके से इसे काट रहा है और कोई मसला नहीं हो रहा। और भाई हमारा मेन काम तो पीवीसी पाइप्स का ही होता है। तो चलें इसे काट के देखते हैं। ये तो भाई मक्खन की तरह कट रहा है।